नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में मकर वालों की बात करेंगे। शनि के उदय काल को लेकर 6 मार्च से उदय होंगे और 17 जून तक यह अपनी पूरी पावरफुल स्थिति में रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि एक तो शनि अब उदय हो चले हैं 35 रोज के बाद, दूसरे कुमार अवस्था को प्राप्त रहेंगे, तीसरे अपनी राशि में कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन में होने के नाते और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं रहेंगे। शनि स्ट्रोंग है, बहुत ही अच्छी स्थिति में 6 मार्च से आ जाएंगे और इस अंतराल में 17 जून तक मार्गी भी रहेंगे। देखिए, एक और पॉजिटिव पॉइंट है धन स्थान में धनेश का बैठना। देखिए, शनि जिस जगह पर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं जब शुभ स्थिति में होते हैं। ये नहीं कि शनि के साथ राहु केतु हो या शनि अस्त हो, शनि वक्री हो, तो कैसे उस भाव की वृद्धि करेंगे या उस भाव का शुभ फल कैसे देंगे। तो अब जैसे कि बताया, यह कुमार अवस्था में रहेंगे और अशुभ ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और ना ही ये वक्री होने वाले। तो इसलिए धन की स्थिति अब बेहतर हो जाएगी 6 मार्च से। पारिवारिक स्थितियां उत्तम हो जाएगी। शनि की दृष्टि की बात हम अक्सर किया करते हैं, बिना दृष्टियों के शनि का फलादेश हो या गुरु का फलादेश हो। देखिए, हम यहाँ पर गुरु और राहु की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अकेले शनि के अगर फलादेश की बात करते हैं इस अंतराल में, तो वह फलादेश, वह भविष्यवाणी स्टिक नहीं जाती। तो गुरु और राहु के प्रभाव की भी हल्के से बीच में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों शनि की दृष्टियों की। शनि की दृष्टि ये अक्सर लोगों में एक भ्रम है, गलत विचारधारा है कि शनि की दृष्टि हमेशा से अशुभ होती है। काफी हद तक ठीक है, परंतु जब शनि शुभ स्थिति में होते तो दृष्टियां भी शुभ फल देती है। देखिए, जब एक ग्रह शुभ हो गया तो उसकी दृष्टियां भी शुभ फल देंगी ना, तभी तो उसका रिजल्ट शुभ होगा। सिंपल लॉजिक है। यहां पर 11वें भाव के ऊपर इनकी 10वीं दृष्टि, अब क्योंकि शुभ स्थिति में रहेंगे 17 जून तक, तो लाभ का भाव है और राशिपति का, लग्नाधिपति का 11th हाउस को देखना बहुत उत्तम रहेगा। 11th हाउस को गुरु की भी दृष्टि है। इस अवधि में 22 अप्रैल तक गुरु का भी प्रभाव रहेगा। गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है। 11वें घर के गुरु कारक भी हैं, लाभ के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो 11वें घर के ऊपर जब तक बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और शनि जब शुभ हो जाए तो बृहस्पति का भी फल अच्छा मिलने लग जाता है, जो धीरे धीरे आपके पास खर्चे लायक तो धन आ रहा था, अब धन में वृद्धि, बल्कि धन संचय के योग बना देता है। यह गुरु का प्रभाव, शनि का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, लाभ भाव के ऊपर। इवन सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ता है, उच्च पद आसीन तक करवा देता है, सोशल सर्कल बढ़ता है। अगर आप पॉलिटिक्स में है, नेता राजनेता है, तो इलेक्शंस जीतना आपका दाएं हाथ का खेल हो जाता है। 11वां भाव बहुत कमाल का भाव है। यहाँ पर लग्नेश का संबंध बन जाए, शनि का संबंध खासकर 11वें भाव के कारक होते हैं। कुंभ राशि आती कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर, तो इसलिए लाभ, गेंस, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। ये 6 तारीख से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हर तरह से शनि बहुत बली हो चले हैं और किसी भी अशुभ प्रभाव में इस अंतराल में नहीं रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। शनि की अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, देखिए ये दृष्टि अब इतनी अच्छी हो जाएगी, हालांकि यह सिंह राशि के ऊपर दृष्टि है, परंतु यहाँ पर जो भय चिंता जब अस्त होते हैं शनि, तो भय चिंता देते हैं। 8वां घर अकस्मात होने वाली घटनाओं का भी है, परंतु अब शुभ स्थिति में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई अचानक से मिस हैपनिंग का योग नहीं यहाँ पर, बल्कि स्वास्थ्य उत्तम, अचानक से लाभ के योग। जो लॉटरी शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं तो 6 मार्च से लेकर 17 जून तक यह
104 दिनों का पॉकेट याद रख लीजिए। इसमें कहीं भी शनि अशुभ प्रभाव में नहीं आने वाले, तो लाभ ही लाभ होगा। और अचानक से बैठे बैठाए जो कार्य आपके अटके हुए हैं, जहां पर धन अटका हुआ है, वह मिलने के योग बन जाते हैं। क्योंकि उतरती साढ़े साती ये कमाल तो करती ही करती है ना। जाते जाते शनि अपनी राशियों को तो अच्छा फल देकर जाते हैं। ये 25-30 साल के एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूं। और शनि की तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर। देखिए राहु यहां से हालांकि शिफ्ट हो जाएंगे, वो अक्टूबर में होंगे। अभी हाल फिलहाल यह दृष्टि इतना करेगी, जो आपको जमीन जायदाद को लेकर प्रॉब्लम से धन का लॉस हुआ था, वह लॉस नहीं होगा। बल्कि अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, तो भूमि भवन से संबंधित कोई भी कामकाज है उसमें लाभान्वित होंगे। आपका मकान बन सकता है। मकान जमीन जायदाद को लेकर कोई किसी तरह के दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वह सॉर्ट आउट हो जाती है, उनका सोल्यूशन मिल जाता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सोल्यूशन मिल सकता है, वाद विवाद खत्म होते हैं। बृहस्पति का यहाँ पर आ जाना ये और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं बृहस्पति हालांकि, और बृहस्पति भाग्य 9th एस्पेक्ट से राहु के साथ जब बैठेंगे। हालांकि बृहस्पति देखिए नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है, इनके जो शुभता है प्रभावित होगी राहु के साथ आने से। 22 अप्रैल को आएंगे। यहां से फिर इनकी दृष्टि बृहस्पति की 12th हाउस के ऊपर रहेगी, तो ये खर्चों का घर है। बृहस्पति जब अपने घर को देखेंगे, एक तो देखिए 12वां घर बेड कंफर्ट्स का है, आपकी नींद का है, आपकी नींद अच्छी हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड को भी डील करता है 12वां घर। तो आपके विचार अच्छे होंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आप सफल होंगे, आध्यात्मिकता की तरफ भी रुचि बढ़ेगी, विदेशों से भी शुभ समाचार मिलेगा। ये तो प्रभाव बृहस्पति देंगे 22 अप्रैल से। अभी हाल फिलहाल में बृहस्पति की दृष्टि जैसा कि देख रहे हैं तृतीय स्थान के ऊपर है, 7th हाउस के ऊपर है, तो आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छी है, पार्टनरशिप के लिए अच्छी है। 7th एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर यात्राओं के लिए अच्छी है, धार्मिक यात्राओं के लिए, विदेश यात्रा के लिए अच्छी है, क्योंकि अब शनि शुभ है। तो बृहस्पति का भी ये प्रभाव 22 अप्रैल तक इस तरह का मिलेगा। ये जो 3 दृष्टि है 7th स्थान के ऊपर, 9th हाउस के ऊपर और 11th हाउस के ऊपर, ये तीनों अच्छा रिजल्ट देंगी। हालांकि बृहस्पति 12वें घर के मालिक हैं, तो यदा कदा आपके खर्चे भी बीच बीच में होते रहेंगे, वह शुभ कामों पर होंगे इस अवधि में। जब शनि शुभ हो तो आपके नुकसान नहीं होते, और 12वें घर के ऊपर दृष्टि अब चैरिटेबल हो जाएंगे 22 अप्रैल से। अच्छी बात है, आप में गुणों की वृद्धि होगी, आप सुखी रहेंगे, तभी तो चैरिटी का मन करता है। तो कुल मिलाकर गुरु का प्रभाव 22 अप्रैल से 4th हाउस में आने से, गुरु मन के स्थान में बैठेंगे तो तनाव को दूर करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु 4th हाउस में होते हैं, तो दे आर मेंटली हैप्पी, पीसफुल रहते हैं, सुखी रहते हैं। और गोचर देखिए ना देखिए और कुंडली देखिए ना देखिए, गुरु का 4th हाउस में बैठना व्यक्ति विशेष किस्मत वाला होता है। हाँ, अनलेस राहु केतु शनि के संग बैठे हो तो दिक्कत हो सकती है, परंतु फिर भी सुखी रहता कहीं ना कहीं। गुरु ने भी अपना प्रभाव देना होता है। तो 4th हाउस के ऊपर राहु के साथ ये मत मानिए कि राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनेगा तो दिक्कत देंगे। यहाँ पर इतना हो सकता है, जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न है, खासकर धार्मिक संस्थानों के हेड हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। और आपके पास ऐसा हो कि आप बिजी हो जाएं, धार्मिक कृत्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए इतना समय ना मिले, परिवार में अपने बिजी हो जाए, नौकरी में व्यापार में बिजी हो जाए, तो ये हो सकता है गुरु राहु के संग के कारण 22 अप्रैल से। परंतु शनि का मूल त्रिकोण में 2nd हाउस में बैठना निश्चित तौर से अर्थ त्रिकोण कहा करता हूं, ये 10वें घर से 5th स्थान है, तो निश्चित तौर से आपके एसेट्स बढ़ते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला लोहा पेट्रोलियम प्लास्टिक्स केमिकल्स, धातुओं से संबंधित कामकाज, खदानों का कामकाज, इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग है, टेक्निकल काम के कारक हैं शनि। तो इस तरह के कामों से आपको खास लाभ होगा। शनि क्योंकि
कारक है इन कामों के। हालांकि कोई भी जातक हो, कोई भी कामकाज करता हो, चाहे नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, आपकी पदोन्नति की संभावनाएं व्यापार बिजनेस में जो लॉसेज हुए वह कम होते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। पारिवारिक स्थितियां उत्तम हो जाती है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, कर्जे से निजात दिलाती है ये शनि, इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं। गुरु का प्रभाव 22 अप्रैल से अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु अपनी राशि को 12वें घर में देखेंगे। तो गुरु का प्रभाव जब 12वें घर के ऊपर होता है तो नुकसान खत्म हो जाते हैं, लॉसेज खत्म हो जाते हैं, बल्कि मेडिकल फील्ड वालों को भी लाभ होगा और विदेशों से भी लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। और गुरु का 22 अप्रैल से अष्टम स्थान के ऊपर प्रभाव होगा तो अचानक से लाभ होगा, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।